16वीं लोकसभा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर दल को पता है कि सत्ता को साधने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा छूना ही होगा और उस आंकड़े तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश की सबसे अहम भूमिका होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अपने अपने वादों का तरकश लेकर यूपी की समर भूमि में कूद पड़े हैं। राजनीति के व्याकरण में ये पुरानी कहावत काफी मशहूर है कि दिल्ली के लिए सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लखनऊ यानी पुराने नवाबों की नगरी और नए जमाने में उत्तर प्रदेश की राजधानी। वही उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा के लिए 80 सदस्य आते हैं। और इसीलिए क्या बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, क्या कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी और क्या आपकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल, सबके रास्ते यूपी की तरफ मुड़ गए हैं। ये जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जाते जाते मुकेश अंबानी के साथ समझौता कर लिया। मुकेश अंबानी को गैस के कुएं दे दिए हमारे देश के। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के अब तक 8 प्रधानमंत्री यूपी से ही निकल कर आए। और अगर पीएम नहीं भी बने तो किसको पता नहीं कि जिसके सिर पर यूपी का हाथ होता है, सरकार उसी की बनती है। पिछली बार कांग्रेस को 22 सीटें मिली तो मनमोहन सिंह की दूसरी पारी आसान हो गई। इसलिए 80 की अग्नि परीक्षा में सभी जुट गए हैं, मोदी केजरीवाल से राहुल तक। सरकार का काम क्या होता है? सबको मदद करने का होता है, सबको खड़े करने का होता है। और आपके बच्चे खड़े कैसे होंगे? शिक्षा से होंगे, रोजगार से होंगे। लोकसभा की लड़ाई छिड़ी तो राहुल ने वाराणसी में रोड सभा लगा दी। बाबा विश्वनाथ की नगरी में रिक्शा वालों के आंसू पोंछने निकल गए। सोचा होगा क्या पता इन आंसुओं की धार में मनमोहन सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप धुल जाएं, और क्या पता छोटी छोटी सभाएं लोकसभा के लिए बड़ा रास्ता खोल दें। कहीं राहुल बाजी ना पलट दे, इसलिए लखनऊ आने से पहले नरेंद्र मोदी चिल्लाने लगे, राहुल 10 नंबरी। ये 10 नंबरी गांधी 10 जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। ये 10 नंबरी गांधी यहां तेलुगु भाषी लोग भी बहुत रहते हैं। भाइयों बहनों, आंध्र प्रदेश का क्या हाल कर दिया उन्होंने। मोर्चेबंदी हो चुकी है। 1 मार्च को राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ की नगरी में थे तो 2 मार्च को नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे और अरविंद केजरीवाल कानपुर में। दिल्ली में बीजेपी के सत्ता रथ को बस 4 विधायकों की दूरी पर रोक चुके केजरीवाल अब 84 किलोमीटर की दूरी पर खड़े नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे और मोदी लखनऊ से दिल्ली जीत लेने का सपना बीजेपी को दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो आयोजन है, उसमें कल इस मैदान पर जहां पर हम बैठे हैं, उस मैदान पर जो रैली होने जा रही है, वो भी अब तक लखनऊ में हुई सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। संसद की लड़ाई 16वीं लोकसभा के लिए अब सड़क पर आ गई है। इसलिए सत्ता के उड़न खटोले सड़क पर डोल रहे हैं, कहीं रैली के रूप में, कहीं रोड शो के रूप में, तो कहीं नुक्कड़ बहस के रूप में। हर चेहरा खुद को सबसे खूबसूरत बनाने की आखिरी कवायद में जुटा है। वाराणसी में नीतीश पांडे और अनुराग ढांडा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। पूरा कर पाए। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा में मेरी जीत ने आप में इतना हौसला भर दिया कि अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि उनका मुकाबला तो सीधे नरेंद्र मोदी से है। अब यह मुकाबला 2 मार्च को यूपी में दिखेगा, जब कानपुर से केजरीवाल अपने दावों और वादों का बही खाता खोलेंगे। लेकिन उससे पहले रोड शो के जरिए 17 लोकसभा सीटों को छूने की कोशिश भी कर ली। गाजियाबाद से कानपुर की 464 किलोमीटर की दूरी तय करने में वैसे तो 6 घंटे लगेंगे, लेकिन केजरीवाल को यह दूरी तय करने में 30 घंटे का समय लगेगा।
लेकिन 30 घंटे में केजरीवाल उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों को नाप लेना चाहते हैं। इस नाप के लिए उनके पास पैमाना है। दिल्ली में उनकी 49 दिनों की सरकार का कामकाज। 49 दिन में हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए हमने 1 महीने के अंदर। दिल्ली में पानी 700 लीटर पानी हर रोज माफ कर दिया लोगों का, पानी के बिल कम कर दिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। जब केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि आपका झाड़ू कांग्रेस के वजूद और बीजेपी के सपने को एक झटके में साफ कर देगा। तब केजरीवाल दिल्ली की गलियों से हर मोहल्ले तक अपनी दस्तक दे रहे थे। अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों से आगे बढ़कर लोकसभा की 545 सीटों की लड़ाई पर केजरीवाल वही दांव आजमा रहे हैं। गाजियाबाद से कानपुर का सफर इसकी शुरुआत है। अब मैं देश में घूमने के लिए निकला हूँ। सबसे पहले बिलखुआ पहुंचे हम लोग। लोगों में बहुत उत्साह है और यही उत्साह तो है जो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के इशारे पर चलता था। विरासत उनके बेटे अजीत सिंह को मिली, लेकिन समय के साथ उनका असर और आधार कमजोर होता चला गया। अब चरण सिंह की विरासत पर केजरीवाल की नजर है। अरविंद केजरीवाल अचानक हापुड़ में भीड़ के बीच उतर गए हैं। कहां अरविंद केजरीवाल जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का यहाँ पर पूरा माहौल बन गया है। कानपुर में 2 मार्च की रैली केजरीवाल की ताकत का पहला लिटमस टेस्ट है। लेकिन इस रैली से पहले केजरीवाल अपने रोड शो के जरिए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर पर असर छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन विरोधी कहते हैं कि यूपी दिल्ली नहीं है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। दिल्ली एक अलहदा राजनीति थी, अलहदा सियासत थी। यहाँ पे एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, सारी दिल्ली खड़ी हो गई थी, उसका फायदा उन्होंने उठाया था। हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में वो कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे, ऐसी मेरी सोच है। केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। अब ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति कि जिस कानपुर से यूपी में मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं का श्री गणेश किया था, वहीं से केजरीवाल भी आगाज कर रहे हैं। अनुराग ढांढा, मुरादाबाद, आज तक। और अरविंद केजरीवाल कानपुर में होंगे तो नरेंद्र मोदी अपने दल बल के साथ लखनऊ में। बीजेपी के लिए लखनऊ सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि वो यूपी की राजधानी है, बल्कि इसलिए भी अहम है कि यहीं से उसके शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी कई बार लोकसभा में पहुंचे। अब मोदी यहीं से यूपी जीतने की रणनीति बनाएंगे। भारत माता की वंदे। मोदी का मिशन तो 272 प्लस है, इसीलिए तो यूपी की 80 सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं। नरेंद्र मोदी की भी, बीजेपी की भी और संघ की भी, क्योंकि सबको पता है कि यूपी जीता तो देश जीतना बहुत आसान हो जाएगा। इस चुनाव अभियान में रैलियों के साथ साथ हर बूथ का गठन, हर गांव का संपर्क, हर ब्लॉक की रचना और हर घर पे जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टियों ने, कार्यकर्ताओं ने किया है और उसमें भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने पाई। मोदी ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में रैली कर ली। कानपुर से वाराणसी तक और मेरठ से गोरखपुर तक उनका उड़न खटोला कमल के खिलने की उम्मीदों को भांपता रहा। कहीं पुराने राग गाए गए तो कहीं 56 इंच के सीने पर विकास के नारे उछाले गए। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। अब सवाल है कि 56 इंच के सीने की धड़कन यूपी में कितने सीटों पर बीजेपी की जीत की गारंटी बनेगी। लेकिन चुनाव तक उम्मीद कौन छोड़ेगा, लिहाजा अब निशाना सीधे लखनऊ पर है, जहां 2 मार्च को मोदी की रैली होगी, सीधे यूपी के दिल में।
मोदी जी चुनाव कहां से लड़ेंगे, फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति को करना है। इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन ये बात तय मानिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आदर्श और उनको आगे रखकर उत्तर प्रदेश का चुनाव अभियान चलेगा। बीजेपी के लिए लखनऊ की अहमियत इस बात से भी बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से चुनाव लड़ते थे। सवाल तो ऐसे भी उछलता है कि क्या वाजपेयी के जूते में मोदी के पांव पड़ेंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में नरेंद्र मोदी की विजय संक्रांत महारैली की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं सामने ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पर मंच पर सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाई गई है और उसके साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार 10 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें। हमारे काम का विरोध करते हैं। यूपी में 80 सीटों की अग्नि परीक्षा है। चौथे नंबर की पार्टी को पहले नंबर पर लाना मोदी के लिए एक मुश्किल सबक है। कांग्रेस से लड़ाई तो देश भर में है। यूपी में तो मुलायम और मायावती पहले से ही ताल ठोक रहे हैं। बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।